नमस्कार साथियों शिक्षा मित्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर उनके मानदेय के बारे में, और यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मैं देने वाला हूँ। काफ़ी लोग सिर्फ व्यू के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं, सिर्फ व्यू आ जाए वीडियो पर बस यहाँ की बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं सटीक जानकारी लाता हूँ, किसी के जज्बातों के साथ मैं नहीं खेलता हूँ। इसलिए मैं सरकार से रिलेटेड हर योजना, हर सरकारी नौकरी और सरकार से रिलेटेड हर खबर को अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। हमारे चैनल पर आप बिहार से लेके उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान से लेके मतलब हर राज्य की खबर देख सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिएगा साथियों, बात करते हैं शिक्षा मित्रों के मानदेय के बारे में। देखिएगा, आपको पता होगा हाई कोर्ट ने डंडा दिया है सरकार को डंडा दिया है, और सरकार ने 3 डिपार्टमेंट की एक कमेटी बना दी, जिसमें बेसिक विभाग और वित्त मंत्रालय विभाग और कानून विभाग, कानून न्याय विभाग, ये इन लोगों ने आपस में एक मंत्रणा की और एक फाइल बना के, एक प्रपोजल बना के हाई कोर्ट को दे दिया कि साहब इतना शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना चाहिए, इतना अन्य निदेशकों का मानदेय बढ़ना चाहिए, और उसके बाद इन लोगों को हर 3 साल बाद वेतन वृद्धि होनी चाहिए, और शिक्षा मित्रों को भी 14 CL मिलनी चाहिए, पूरे 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि अभी 11 महीने का देती है सरकार और मानदेय है वो पूरे 12 महीने का मिलना चाहिए। और जैसे बेसिक शिक्षकों को जो भी छुट्टियां दी जाती है अतिरिक्त, वो भी शिक्षा मित्रों को मिलनी चाहिए। ये इसमें प्रपोजल में भेजा गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मानदेय कितना मानदेय है। और दोस्तों मैं यहाँ पर ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा आपको प्रूफ दिखाऊंगा। एक न्यूज आर्टिकल अपने चैनल पे आपको मैं न्यूज आर्टिकल दिखाऊंगा, और हाई कोर्ट ने वही फाइल जो इन लोगों ने बनाई थी, तीनों विभागों ने मिलकर, उसे सरकार को दे दी, CMO ऑफिस पहुंचा दी है। और CMO ऑफिस ने सुनने में आया कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि सरकार के ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़ रहा है। दूसरा, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव तो छोड़ दीजिए, पंचायत चलो सरकार ज़्यादा वो नहीं लेती है पंचायत चुनाव को ज़्यादा सीरियस, तो विधानसभा चुनाव 2027 में आने हैं। विधानसभा चुनाव को तो सीरियस में लेगी, उसके आगे लोकसभा चुनाव को तो सीरियस में लेगी। जिस तरीके से यूपी में लोकसभा सीटें हारी है बीजेपी, उसका सबक तो योगी जी को मिला ही है ना, तो उसका तो भाई सबक लेंगे ना। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के करीब 1,43,000 अभी हैं शिक्षा मित्र, और इसमें भी करीब 20,000 शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि 10,000 में आजकल होता क्या है, 10,000 में आजकल एक मजदूर की मजदूरी वो भी 500 से 600 हज़ार रुपये होती है, और शिक्षा मित्र क्या ले रहे हैं, 300 रुपये मजदूरी, और इतना काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। ये पढ़ाने का काम बहुत बड़ा होता है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ शिक्षा मित्रों को अन्य कामों में लगा रखा है, काफ़ी काम लेती है सरकार, लेकिन मजदूरी से भी कम उनको मेहनताना देती है। और अन्य विभाग की अगर हम बात करें, अन्य लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी में आप ये मान के चलिएगा कि 2017 में जो टीचर का जो वेतन था वो करीब 40,000 था या 32,000 था, और शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 था। और आज 2025 में 80% वृद्धि हो गई है। जिनका वेतन 40,000 था वो करीब 70,000 पा रहे हैं, लेकिन शिक्षा मित्र क्या पा रहे हैं, वही 10,000। शिक्षा मित्रों को कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला, कुछ भी नहीं रहा, बस वही 10,000 चल रहे हैं। 80% लोगों का वेतन बढ़ गया है, महंगाई दर बढ़ गई है, यहाँ तक कि मजदूरों की भी बढ़ गई है, लेकिन शिक्षा मित्र मजदूरों से भी कम पा रहे हैं। और गांव में रहते भैया 10,000 में क्या होता है, बच्चों को पालना, चारा, भोजन, ये सारा कुछ, और वो तो भैंस भी पालते हैं, तो उसके लिए कैसे क्या, ये सब चीज़ें काफ़ी जटिल काम। लेकिन सरकार ने अब शिक्षा मित्रों की सुन ली है। यहाँ पर साथियों ये न्यूज आर्टिकल चल रहा है, न्यूज आर्टिकल आप देखते रहिएगा, मैंने साइड से लगा रखा है, और ये ऑफिशियल न्यूज आर्टिकल है जो सचिवालय की जानकारी आपके पास लाता है। चलिएगा हम बात करते हैं कितना क्या वेतन मिलता है। अन्य राज्यों में शिक्षा मित्रों से अपने राज्य में कम है, लेकिन अन्य राज्यों में वेतन काफ़ी अच्छा मिलता है। और वहाँ के शिक्षा मित्रों ने भी आंदोलन किया है, जैसे
बिहार के, राजस्थान के, झारखंड के, उत्तराखंड के, चंडीगढ़ के शिक्षा मित्रों ने भी आंदोलन किया है, जिस पर सरकार उनका वेतन बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो शिक्षा मित्रों को 10,000 वेतन मिलता है, मानदेय मिलता है, तो वहाँ पर क्या मिलता है? वहाँ पर आप लोगों से, यूपी वालों से उनको ज़्यादा मिलता है। देखिएगा, मैं बता दूँ, यूपी में 10,000 मिलता है, बिहार में करीब 26,000 मिलता है, राजस्थान में 11,600 मिलता है, झारखंड में 20,000 रुपये मानदेय मिलता है शिक्षा मित्रों को, उत्तराखंड में 20,000 मिलता है, और सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में 34,000 रुपये मिलता है। ये मैंने आपको बता दिया। हमारे यहाँ क्या मिलता है यूपी में? सिर्फ 10,000, और काफ़ी साल हो गए, 2017 से सिर्फ 10,000 ही चल रहा है। अब बात की जाए सरकार कितना बढ़ाएगी, बात करते हैं अनुदेशक। अनुदेशक को 9,000 रुपये मिलता है, और पहले जब इनकी शुरुआत की थी तो इनको 16,000 15,000 देने की बात की थी, लेकिन वो भी नहीं इनको निकला। सिर्फ 9,000 रुपये इनका अनुदेशक का वेतन मिल रहा है। तो जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें अनुदेशक का भी वेतन रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं प्रपोजल क्या है। प्रपोजल है 25,000 रुपया महीना। 25,000 रुपया महीना इनका मानदेय किया है 10,000 से बढ़ा के, और अनुदेशकों को 22,000 रुपया महीना मिले, उनका मानदेय इतना मिले अनुदेशकों को, यानी कि इसमें 13,000 रुपये और बढ़ाए जाए। अब बात करते हैं और क्या क्या चीज़ दी गई हैं। इसमें कहा गया है, चलिए 25,000 हो गए, फिर 25,000 कब तक रहेंगे? क्या ये 2050 तक रहेंगे 25,000, या 2034-30 तक रहेंगे? तो उन्होंने एक और चीज़ दिया है, जो इनकी जो कमेटी थी उसने सजेस्ट किया है, हर 3 साल में इनका वेतन वृद्धि की जाए। ये बहुत अच्छी बात कही है। महंगाई दर के अनुसार हर 3 साल में इनकी वेतन वृद्धि की जाए, जिस पर दोस्तों सरकार को पास ये फाइल भेज दी है। अब हम देखते हैं, अगर इनका वेतन बढ़ जाता है तो अन्य राज्यों की क्या स्थिति? अन्य राज्यों में भी वेतन बढ़ाने की संतुष्टि की गई है शिक्षा मित्रों की। देखिएगा, मेरे डैशबोर्ड पे देख लीजिएगा, इसमें कह रहे हैं यूपी में 25,000 मिलेगा, तो बिहार में जो पहले 26,000 मिलता था वो अब 29,000 मिलेगा। बिहार में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पहले से ही उनका 26,000 है, ये भी तो देखिएगा। राजस्थान में कोई बढ़ोतरी नहीं अभी की गई है, ना ही उसका कोई प्रस्ताव दिया गया है, वही 11,600 मिलेगा। झारखंड में जो पहले 20,000 मिलता था अब उसे 28,000 किया जाएगा, यानी 8,000 रुपये बढ़ा दिए। उत्तराखंड में 20,000 ही मिलेगा जो चल रहा है, कोई प्रपोजल नहीं दिया है सरकार ने। उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में 34,000, जो कि अच्छा एक पेमेंट है संविदा कर्मी को, 34,000 ही रहेगा। वहाँ पर कोई बढ़ोतरी का आदेश नहीं दिया गया है। सिर्फ यूपी में, बिहार में, झारखंड में, इन 3 राज्यों में आदेश दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देखिएगा, अन्य राज्यों की स्थिति में हमारे यूपी की हालत क्या है शिक्षा मित्रों की, और वो भी कितने समय से। इनकी शुरुआत हुई थी वो 3,500 से हुई थी, शायद 3,000 रुपये ऐसी कुछ हुई थी, और अभी भी 2017 के बाद अब जाके बढ़े हैं, उससे पहले तो उनको इतनी मिलते थे। इसके साथ ही दोस्तों, ना तो इनको कोई CL मिलती है, ना ही EL मिलती है, ना ही मैटरनिटी लीव मिलती है, इनको कुछ भी नहीं मिलता है, और ना ही कोई ट्रांसफ़र मिलते हैं। तो सरकार को ये प्रपोजल भेजा है, और सरकार ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्ट कर लिया है, और बहुत ही जल्दी आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी। सरकार बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि शिक्षा मित्र काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोर्ट गए हैं। मतलब मैं कहूँ तो शिक्षा मित्रों से ज़्यादा संघर्ष आज तक किसी भी विभाग ने नहीं किया होगा, किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया होगा, जो शिक्षा मित्रों ने इतना मेहनत किया है, इतना धरना दिया है, इतना प्रयत्न किया है, और बिना छुट्टी लिए वो पढ़ा भी रहे हैं। मतलब धरना भी कर रहे हैं और पढ़ा भी रहे बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम सटीक जानकारी लाते हैं अपने चैनल पर। हम लोगों की तरह उल्लू नहीं बनाते, व्यू नहीं चाहते हैं। हम जो बात करते हैं वो सटीक जानकारी करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सटीक जानकारी आई है वो मैंने आपको बता दी है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।